सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं 11th फिजिक्स मेजरमेंट मापन के अंतर्गत मापन में होने वाली त्रुटियां। आप जानते हैं कि त्रुटि इसका मतलब होता है गलती यानी एरर। अब मापन में त्रुटि है, इसका मतलब यह हुआ कि कोई मापनकर्ता यदि किसी भौतिक राशि का मापन कर रहा हो और उसमें यदि किसी प्रकार की अनिश्चितता आ जाए, जैसे किसी की वैल्यू मान के चलें, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलें, स्मॉल जी जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और यदि हम इसका मान हम जानते हैं कि 9.81 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग, ये इसका एक रियल वैल्यू है। लेकिन हम जब प्रयोगशाला में इसे प्राप्त करते हैं तब ऐसी स्थिति में इसकी तुलना में मान कम या ज्यादा आता है, तो निश्चित रूप से वहां कुछ ना कुछ त्रुटियां होती होंगी जिसकी वजह से एक्यूरेट मान नहीं आता है। आज हम ये देखेंगे कि उन त्रुटियों में आखिरकार हम करेंगे क्या, कौन सी त्रुटियां हैं और हम क्या करेंगे। इसके लिए आप देखेंगे ग्रीन बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी एक चार्ट बना रखा है। इस चार्ट में आप देख रहे हैं आज की जो हेडिंग है वो है मापन में त्रुटि, इसका मतलब मापन में अनिश्चितता। और ये मापन में जो अनिश्चितता है ये किस कारण से आ रही है। जरूरी नहीं है कि मापनकर्ता ही गलत होगा, कभी मापनकर्ता लापरवाही कर सकता है। हो सकता है कि यंत्र में बनावट, जो फैक्ट्रियों से जो यंत्र बन के आए हैं वो यंत्र ही गलत बन के आए हों। हो सकता है कुछ ऐसे वजह हो जो वातावरण का कोई इफेक्ट हो जिसे हम दूर नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रयोग तो कर रहे हैं, परिणाम तो आ रहे हैं, लेकिन बार बार गलती हो रही है और वो बार बार वही गलत परिणाम रिपीट हो रहा है। तो ऐसी कई अलग अलग कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस के लिए मापन में त्रुटि का फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे क्रमबद्ध त्रुटि, सेकंड है यादृच्छिक त्रुटि, थर्ड शकल, निरपेक्ष, आपेक्षिक और है प्रतिशत त्रुटि। इनका हम एक एक करके वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहां क्रमबद्ध त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत यदि यंत्र में बनावट की वजह से कोई त्रुटि आएगी, चूंकि नाम से लगता है कि यंत्र में बनावट की वजह से है, उसे हम कहेंगे यंत्रीय त्रुटि, और उस यंत्रीय त्रुटि को शामिल करेंगे हम क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत। हो सकता है मापनकर्ता की कोई व्यक्तिगत लापरवाही हो, तो ऐसी त्रुटि को भी हम शामिल करेंगे क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हमने अलग अलग भाग बनाए हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप देखेंगे शून्यांक त्रुटि। ये जो 5 भाग आप देख रहे हैं ये सारी की सारी क्रमबद्ध त्रुटि के ही प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले शून्यांक त्रुटि। अब बात आती है ये शून्यांक त्रुटि जो है ये किनमें होती है। ऐसे उपकरणों में जिसमें स्केल 2 प्रकार के होते हैं। आपने 9th और 10th में देखा होगा, वर्नियर कैलिपर्स देखा है आपने, वर्नियर कैलिपर्स, ये आप देख रहे हैं कि ये वर्नियर कैलिपर्स है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें स्क्रू गेज, ये रहा आपका स्क्रू गेज। थर्ड स्फेरोमीटर यानी कि गोलाई मापी, ये रही गोलाई मापी। इन तीनों में ही 2 प्रकार के स्केल होते हैं। एक होता है मुख्य स्केल और दूसरा होता है वृत्तीय स्केल। जब भी हम कोई प्रयोग प्रारंभ करते हैं तो इसके जो मुख्य स्केल है और जो वृत्तीय स्केल है, इन दोनों में शून्य होता है। वो शून्य प्रारंभ में एक दूसरे के सीध में होना चाहिए। अगर एक दूसरे के सीध में नहीं है, मुख्य स्केल और वृत्तीय स्केल या मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल एक दूसरे के सीध में यदि नहीं है, इनके शून्य एक दूसरे के सीध में नहीं है, तब हम कहते हैं कि वहां शून्यांक त्रुटि है। ठीक, सबसे पहले हम समझ लें तो देखिए क्या लिखा है। मुख्य और वृत्तीय स्केल के शून्य सीध में ना हो तो वो त्रुटि कहलाती है शून्यांक त्रुटि। ठीक है, एग्जाम्पल किसमें होता है ये, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और गोलाई मापी यानी स्फेरोमीटर। आपको ऑफलाइन क्लास में बकायदा मैं ये प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। आपको ये तीनों को ऑफलाइन क्लास में क्लियरिटी के साथ बताऊंगा कि क्या है। ठीक है ना, चलिए
लेकिन यहां एक बात बताना भूल गया मैं। ठीक है, मान लो गलती हो जाती है, तो क्या गलती मालूम होने के बाद उसको सुधारने का कोई तरीका है? हाँ, तो बिल्कुल तरीका है। आप प्रयोग करने के पहले यह निकाल लेंगे, शून्यांक त्रुटि है, यह बात ठीक है। दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक त्रुटि और एक ऋणात्मक त्रुटि। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक छोटी सी बात हम करना चाहें। कभी आपने देखा है एक डिजिटल वजन तौलने वाली मशीन? आप जब उस पर खड़े होते हैं तो आपको वजन पता चल जाता है कि कोई पतला दुबला होगा तो 25-30 किलो का, और कोई पर्सनालिटी होगी तो 80-85 किलो की। लेकिन बात ये आती है, यहां पर क्या जब आपने मापन चालू किया था तो क्या उसके नीचे एक रिंग होती, घुमाने की चक्री होती, क्या देखा था कि पहले से उसमें कितना है? हो सकता है पहले उसका जो पॉइंट है जब आप उसमें खड़े नहीं थे तो 0 हो, 0 है, और उसके बाद आप उस पर खड़े हैं और तब आपका वजन यदि मान लो 85 बता रहा है, तब तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि आप कहीं गए, बोले मैं थोड़ा काम से आता हूं, आपके किसी फ्रेंड ने क्या किया, उस चक्री को पहले 50 पे लाके खड़े कर दिया, 50 पे वो पहले ही, और जैसे ही आप खड़े हुए अब आपका वजन बताएगा 135, क्योंकि 50 पे तो पहले ही है ना वो, तो 50 पे पहले और 85 आपका एक्चुअल है, 135। अरे अटेक आ जाएगा सुन के कि 135, इसलिए बोलते हैं मोटे नहीं होना चाहिए। अब ठीक है ना, अब बात आती है तो आपको चेक करना पड़ता है 0। अच्छा, आप क्या करेंगे बताओ? जबरदस्ती आप 50 ज्यादा पहुंच गए, चलो 135 आ गया, और किसी ने बताया कि नहीं आप जब खड़े थे उस पर तो पहले से ही 50 था, तो आप 135 में से 50 घटाओगे ना, ठीक है घटाओगे, तो करना क्या पड़ता है अपने को, ये हटाना पड़ेगा। दूसरी बात, ऐसा भी तो हो सकता था किसी ने माइनस में ला दिया, किसी ने मान लो कि 50 माइनस पे कर दिया और आप खड़े हो गए, आपका 35 किलो बिता रहा है और आप खुश, इतने हट्टे कट्टे, और 35 किलो बिताएगा तो आप तो खुश होगे ना। एक कंफ्यूजन में मत रहो, मेरे मापन की त्रुटि वाले लेक्चर को याद करना कि 0 पे नहीं था, पहले से 50 माइनस, तो आपका वजन जो 85 था उसमें जोड़ोगे तो 35 ही किलो दिखेगा ना आपको। इसका मतलब है यदि शून्यांक त्रुटि होती है तो शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित आप परिणाम में जोड़ दें, चिन्ह सहित परिणाम में जोड़ दें। शून्यांक त्रुटि का जो जो त्रुटि है, दिक्कत हो रही है, कमियां आ रही, वो आपकी कमी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो परिणाम ये है, शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित जोड़ दें, किसमें? परिणाम में, आपका आंसर सही आ जाएगा। चलो देखते हैं, आप लोग मजाक मस्ती बहुत करते हो। देखिए अल्पतमांक, अरे अल्पतमांक क्या है? किसी भी उपकरण के द्वारा न्यूनतम मान जिसे शुद्धता पूर्वक माप सकते हैं उसे उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। आपने स्केल देखा है फुट वाला? एक स्केल जो कि 30 सेंटीमीटर 1 फुट होता है, या आधा वाला भी देखे होंगे 15 सीएम यानी आधा फुट वाला। उस 15 सीएम में एक बात मुझे ये बताओ, आप कम से कम कितना माप सकते हो अच्छे से? तो आप ये जानते हैं 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें होती, तो ज्यादा से ज्यादा पास पास की चिपकी हुई 2 लाइनों के बीच की दूरी याद करोगे, और वो 2 लाइनों के बीच की दूरी है mm यानी मिलीमीटर। तो उस स्केल से, उस सामान्य स्केल से आप कितनी लंबाई को माप सकते हैं शुद्धतापूर्वक? 1 मिलीमीटर। तो उस स्केल का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर होगा, यानी किसी उपकरण के द्वारा मापा गया न्यूनतम मान जिसे शुद्धता पूर्वक नाम माप सकें, वो न्यूनतम मान वो उस उपकरण का कहलाता है अल्पतमांक। और इसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो वो कहलाती है अल्पतमांक त्रुटि। देखिए, किसी यंत्र के द्वारा शुद्धता पूर्वक मापा जाने वाला न्यूनतम मापांक अल्पतमांक कहलाता है, और इस अल्पतमांक के मापन में जो त्रुटि होगी वो कहलाती है अल्पतमांक त्रुटि। ठीक है, अब हम बात करते हैं अचर त्रुटि की। अचर का मतलब होता है जो नहीं बदलता। मान लो कि मैं कोई प्रयोग कर रहा हूं,
मैंने एक बार प्रयोग किया, गलती आई, त्रुटि आई, फिर मैंने प्रयोग किया, फिर त्रुटि आई, मैंने फिर प्रयोग किया, फिर, लेकिन बार बार त्रुटि हो रही है और उतना ही उतना मान प्राप्त हो रहा है, लेकिन त्रुटि हो रही बार बार वही, तब हम उसे कहते हैं अचर त्रुटि। अचर त्रुटि यानी बार बार परीक्षण लेने पर त्रुटि का मान क्या आए, उतना ही, बार बार प्रयोग करो पर त्रुटि का मान उतना ही आए, उसे हम कहते हैं अचर त्रुटि। फिर एक होती है बाह्य त्रुटि। बाह्य त्रुटि का मतलब बाह्य वातावरण के कारण यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो रही है तो ऐसी त्रुटि कहलाती है बाह्य त्रुटि। एग्जाम्पल के रूप में मान के चलो कि सरल लोलक से संबंधित आप कोई प्रयोग कर रहे हैं, यहां पर मान लें एक निलंबन है, ठीक, ऐसे निलंबन किसको कहते हैं, देखें ये यहां दीवार है कोई, यहां एक खीला है, यहां से ये धागा लटक डोरी है और यहां ये लोलक है। अब इसको आप यहां ले जाते हैं और छोड़ देते हैं तो ये इस तरह का दोलन प्रारंभ कर देगा। सरल लोलक से संबंधित यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो सरल लोलक को मैं थोड़ी दूर ले जाकर के छोड़ दूं तो जब ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, ये दोलन चालू हो गए। लेकिन इस दोलन में बात को समझना, जब ऐसे जाएगा तो क्या हवा का प्रभाव नहीं आएगा, क्या हवा उसे रोकने का प्रयास नहीं करेगी, करेगी ना, तो क्या आप हवा को हटा दोगे वहां से, नहीं हटा पाओगे। और आप जानते हैं कि यह वायु जो है हवा वो एक बाह्य कारक है, तो बाह्य वातावरण के कारण होने वाली जो त्रुटि है वो कहलाती है बाह्य त्रुटि। हम एक सावधानी रखें, ऐसे प्रयोगों को जिसमें बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ता है हम उसे ऐसे स्थान पर करें जहां पर इसका जो मान है वो कम से कम होना चाहिए। ऐसी बिल्डिंग के अंदर जहां पे बाहर की हवा बहुत ज्यादा नहीं आ रही हो। अब बात करते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। अब कोई मापन करता है, यंत्र बढ़िया है, यंत्र सही है, माहौल सही है, प्रयोग के अनुकूल है, पर मापन करता, मान लो मैं कोई प्रयोग कर रहा हूं तो मैं मापन करता हुआ ना, अब मैं प्रयोग कर रहा हूं लेकिन मेरे द्वारा गलती हो रही, मुझे मान लेते नहीं बनता, मुझे अल्पतमांक लेते अच्छे से नहीं बनता, या मैं ऐसी कोई लापरवाही कर दूं। मापनकर्ता की लापरवाही के कारण होने वाली त्रुटि, यंत्र का पाठ्यांक सही न ले पाने के कारण, यंत्र सही है, यंत्र में कोई गलती नहीं है, लेकिन मापनकर्ता की लापरवाही हो रही है कि उसे वो अच्छे से नहीं बन रहा है, तो जो त्रुटि होगी वो कहलाएगी व्यक्तिगत त्रुटि। तो अब बात को समझ लेते हैं हम कि जो क्रमबद्ध त्रुटि है उसके अंतर्गत कौन सी है, शून्यांक, अल्पतमांक, अचर, बाह्य त्रुटि और व्यक्तिगत त्रुटि। अब हम चलते हैं हमारी अगली त्रुटि पे जिसका नाम है यादृच्छिक। ये त्रुटि है यादृच्छिक, ये हमारी हो चुकी है कंप्लीट। यादृच्छिक त्रुटि का यह मतलब है एक प्रयोग मैंने किया, मेरा परिणाम गलत आया, जो भी आया पर त्रुटि आई, मैंने दूसरी बार प्रयोग किया फिर भी गलत आया, लेकिन पिछले बार की तुलना में त्रुटि का जो मान आया थोड़ा सा चेंज आया। मान लो G ज्ञात करना था 9.81, जब मैंने पहली बार प्रयोग किया तो जो वैल्यू प्राप्त हुई मान लेता हूं कि 9.72 आई, फिर प्रयोग किया, सोचा कि बेहतर कर लूं यार और बेहतर और समीप आ जाऊं, फिर मैंने किया तो 9.74 किया, मैंने फिर प्रयोग किया और फिर देखा तो आया 9.62 आ गया। यानी हर गलतियां तो हो रही हैं लेकिन हर बार क्या हो रहा है, यहां पे हर बार जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। बार बार परीक्षण लेने पर परिणाम जो हैं वो कैसे आ रहे हैं, भिन्न भिन्न आ रहे हैं। ठीक है, देखो अब एक आती है सकल त्रुटि। तो मापनकर्ता की लापरवाही के कारण होने वाली जो त्रुटि है वो कहलाती है सकल त्रुटि। और अब आते हैं हम अपने अगली त्रुटि में जिसका नाम है निरपेक्ष त्रुटि। और निरपेक्ष त्रुटि यहां से न्यूमेरिकल वाली त्रुटियां प्रारंभ होती हैं और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बात को समझना। हम किसी भौतिक राशि का मापन करना चाहते हैं और उसका अपना एक रियल मान है, जैसे G का मान ये है, तो हम एक मिनट देखिए आप यहां,
हम ये मान के चलें कोई भौतिक राशि x है और एक्स आर मतलब उसकी रियल वैल्यू जो आना चाहिए वो है, और हमने प्रयोग किए। हमने जब प्रयोग किए तो स्वाभाविक सी बात है कि रियल वैल्यू आना इतना संभव नहीं है, तो थोड़ा कम या ज्यादा आएगा। मैंने मान लिया जैसे 9.81 है, मेरे पास आया 9.72 आया, तो ये 9.81 होती है रियल वैल्यू, और जबकि ये जो है वो प्रयोगों से द्वारा लाया गया मान है। तो दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसमें मैं मान लेता हूं कि एक्स ई का मतलब है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उसी भौतिक राशि की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी कि प्रयोग के द्वारा लाया गया मान, यानी प्रेक्षित मान, ऑब्जर्वेशन वैल्यू। इन दोनों में कुछ अंतर तो आएगा, जैसे इन दोनों में अंतर आएगा। तो देखें डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स आर माइनस एक्स ई, मतलब किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और उस भौतिक राशि के प्रयोग के द्वारा लाए गए मान का जो अंतर होता है, उनका जो डिफरेंस होता है, वो कहलाता है निरपेक्ष मान। डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स आर माइनस एक्स ई। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आपेक्षिक त्रुटि। तो इस आपेक्षिक त्रुटि में बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे पहले आप निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेना, और ये जो डेल एक्स आया है ये निरपेक्ष त्रुटि है, और उस निरपेक्ष त्रुटि में जो उसी भौतिक राशि का रियल वैल्यू होती है, रियल मान होता है, जैसे कि यहां रियल मान कितना है, ये एक्स आर, यानी ये मैं इसको डिवाइड किया हूं। देखें जो निरपेक्ष त्रुटि आती है उसे वास्तविक मान से डिवाइड किया गया है, तब यह कहलाती है आपेक्षिक त्रुटि। और यदि आपको प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो बहुत ही आसान है, जो आपने आपेक्षिक त्रुटि निकाला है उसमें आप 100 का गुणा कर दीजिए, तो यही त्रुटि हो जाएगी प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अब यहां तक के शायद त्रुटि आपको क्लियर होंगी, और अब मैं चाहता हूं कि ये जो 3 स्टेप मैंने बताए हैं, क्यों ना इसका एक एग्जाम्पल हम यहां पर निश्चित रूप से करें। लेकिन इससे पहले हम आगे जाएं, सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहां देखते हैं, मान लो आप गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, इसकी जो रियल वैल्यू है वो 9.81 है, लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो लाया है सरल लोलक के द्वारा वो 9.21 है। अब हमें निकालना है यहां निरपेक्ष, आपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटियां। तो आप जानते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि जो है वो रियल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का डिफरेंस होता है। 9.81 में से 9.21 को घटाया 0.60, ये है निरपेक्ष त्रुटि। अब निकालेंगे आपेक्षिक त्रुटि। तो इस जो निरपेक्ष त्रुटि है उसमें हम रियल वैल्यू का भाग देंगे, तो आप देखेंगे निरपेक्ष त्रुटि और रियल वैल्यू 0.60 अपान 9.81, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब प्रतिशत त्रुटि निकालना हो तो इसी में यदि हम 100 का गुणा करते हैं तो आती है प्रतिशत त्रुटि। ये एक न्यूमेरिकल था। अब हम देखेंगे आगे इनके कुछ क्वेश्चंस प्रतिशत वाले हम अपने अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।